Hello guys, welcome to our channel Edunation. In this video, we are going to solve NEET physics question of 2025. So let's do it. Here is our question. A ball of mass 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height of 10 meter. तो हमें पहले इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करना होगा. डायग्राम के बिना हम इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाएंगे. तो हम पहले ग्राउंड सरफेस मान लेते हैं. ये है हमारा ग्राउंड सरफेस. अब बॉल है जिसका मास 0.5 kg है, वो ड्रॉप किया गया है हाइट 40 मीटर से. और ये बॉल जैसे ही हिट कर रहा है ग्राउंड को, तो वो बाउंस बैक हो रहा है वापस, और उसने बता रखा है वो बाउंस बैक हो रहा है 10 मीटर तक हाइट पर. तो हम मान लेते हैं कि बॉल जब ग्राउंड पर स्ट्राइक हुआ तो उसकी वेलोसिटी थी v1 और वो बाउंस बैक हुआ तो उसकी वेलोसिटी हो गई v2. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. उसमें पहला स्टेप आएगा मोशन ऑफ इक्वेशन का यूज. थर्ड नंबर की मोशन इक्वेशन v² इक्वल टू u² प्लस 2gh. और हमें पता है कि फ्री फॉल की कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी होती है वो होती है 0. तो v इक्वल टू हो जाएगा √2gh. ये जनरल इक्वेशन हो गई जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी. हम पहले v1 के लिए सॉल्व करते हैं. तो v1 इक्वल टू √2gh1 एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. तो √2g हमें दे रखा है 9.8 क्वेश्चन में गिवन है, और h1 हम लेंगे 40. तो यहाँ से आंसर आ जाता है. इसको सॉल्व करने के बाद मैंने कर रखा है तो 28 मीटर पर सेकंड. अब हम v2 को सॉल्व करते हैं. तो हम v2 पे आ जाते हैं. तो v2 हो जाएगा हमारा √2gh2. तो यहाँ पर भी g तो कांस्टेंट रहेगा 9.8 और h2 हो जाएगा 10 मीटर. तो हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, 14 मीटर पर सेकंड. तो ये हमारा वेलोसिटी v1 और v2 आ गया. और हमें पूछा गया है यहाँ इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल. तो हमें इम्पल्स की इक्वेशन याद होनी चाहिए. इम्पल्स का मतलब होता है बेसिकली चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. और मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है p इक्वल टू mv होता है. तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv फाइनल माइनस mv इनिशियल. m कांस्टेंट रहेगा, 0.5 kg बॉल का मास दे रखा है इसीलिए. तो हम इसको m को जरा बाहर निकाल दे ब्रैकेट के, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल हो जाएगी. अब यहाँ मैं v इनिशियल और v फाइनल को अगर नाम दे दूं तो हमारी v इनिशियल है वो हो जाएगी 14 और v फाइनल हो जाएगी वो हो जाएगी 28. तो मास कितना दे रखा है 0.5 kg, तो उसको हम 1/2 लिख सकते हैं. और v फाइनल हो गई 14 माइनस और v इनिशियल. अगर आप v इनिशियल को ध्यान से देखोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है अकॉर्डिंग टू द मोशन. तो ये v इनिशियल उल्टी हो जाएगी और वो हो जाएगी -28. तो ये हो जाएगा 14 प्लस 28 और 1/2. तो 14 प्लस 28 बाई 2. और इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 42/2, जो कि फाइनल आंसर दे देगा हमें 21. और ये 21 हमें ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है. आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ आया होगा. So thanks for watching. Please like, share and subscribe.